लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। बीते ही दिन बुधवार को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दस्तावेज और आंकड़े पेश कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग इस सभी डेटा को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। अब सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल से क्या ये पता चल पाएगा कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस चुनावी पार्टी को कितना चंदा दिया। तो चलिए इन सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स चुनाव आयोग को 12 मार्च की शाम तक देने के सख्त आदेश दिए थे, जिसमें एसबीआई को हर चुनावी बॉन्ड के खरीदे जाने की तारीख, खरीदार का नाम, बॉन्ड की रकम, ये सभी जानकारी चुनाव आयोग को देनी थी। वहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना चंदा मिला यह भी बताना था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिए हैं कि पहले से मौजूद चुनावी चंदे की जानकारी और एसबीआई की ओर से मिली जानकारी को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करें, ताकि चुनावी बॉन्ड का सारा डाटा एक ही जगह मिल जाए। जानकारी साझा करने के बाद लोगों को अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नामों का पता चलेगा। किसने कितने का बॉन्ड खरीदा, ये सब जानकारी सार्वजनिक होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि किस राजनीतिक दल को कितना बॉन्ड मिला, क्या इसकी भी जानकारी सामने आएगी? तो बता दें कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्राप्तकर्ताओं के साथ दाताओं का मिलान नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी ए ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और पार्टी बी को 100 रुपए बॉन्ड मिला, तो हम ये नहीं मान सकते कि ए ने बी को दिया। वहीं एसबीआई ने जो डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंपी है, उसमें शायद हर बॉन्ड का यूनिक नंबर शामिल न हो। अगर खरीदार और पाने वाली पार्टी दोनों के बॉन्ड का नंबर पता हो, तो शायद पता लगाया जा सकेगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अगर मान लो कि यूनिक नंबर पता चल भी जाए, तो कॉर्पोरेट डोनर्स के मामले में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जब चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी, उसी वक्त कंपनीज एक्ट में भी बदलाव किए गए थे। कंपनी चाहे जितने घाटे में चल रही हो, बॉन्ड खरीद सकती थी। दरअसल एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जारी किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई रकम और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया, जिसके लिए एसबीआई ने चुनावी जनता से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज कर 12 मार्च को ही सारे डिटेल्स चुनाव आयोग को देने के सख्त आदेश दिए थे। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के पास मौजूद चुनावी चंदे की जानकारी से किस किस के राज खुलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।